हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के मुश्किल कामों को अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए किया जाए तो हम लेडीज़ को काम करने में ना ज़्यादा समय लगेगा ना ही पैसा। ऐसी ही कुछ यूज़फुल टिप्स लेकर के आई हूँ जिससे आप अपने समय और पैसे दोनों की बचत कर सकें और इसमें 1 रुपया भी खर्च ना हो। मेरी पहली टिप यहाँ पर बताशों को ले करके है। अक्सर इनका यूज़ पूजा पाठ में किया जाता है, बहुत से लोग इसको जानते होंगे। अगर आपके यहाँ इसका दूसरा नाम बताया जाता हो या बोला जाता हो तो आप कमेंट में बताइएगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसे बताशा ही बोलती हूँ। इसका यूज़ हम लोग पूजा पाठ में तो करते हैं, साथ ही अपने पेट की कुछ प्रॉब्लम को भी पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपके पास बताशे हों तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जिससे हम लोग के पेट की कई दिक्कतें ख़त्म हो सकती हैं। यहाँ पे लेना है आपको आधा कटोरी पानी, नॉर्मल पानी लेना है। आप चाहे तो गिलास में भी ले सकते हैं और आपको करीबन 3 से 4 बताशे आपको इस तरह से पानी में डाल देने हैं। करीबन 10 या 15 सेकंड डालना है, आपको ज़्यादा देर इसको नहीं डालना है। डालते ही आप देखेंगे हल्के हल्के बबल्स उठने लगेंगे। तो देखिए ये मीठी चीनी से ही बनकर के तैयार होता है, लेकिन इसका प्रोसेस दूसरा होता है। ये पक करके बताशे तैयार होते हैं। इनका यूज़ कैसे करना है, अक्सर बहुत से लोगों को खाने के बाद एसिडिटी, गैस या जलन होती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको है तो आप खाने के 1 घंटा पहले इन बताशों को 10 या 15 सेकंड के लिए डाल दीजिए। जैसे ही हल्के से सॉफ्ट होते हैं आपको इसको खा लेना है। आप देखेंगे आपको जो प्रॉब्लम होती है, खाना खाने के बाद एसिडिटी होती है या जलन, गैस बनती है, वो दिक्कत पूरी ख़त्म हो जाएगी। जो उलझन होती है आपको वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप शुगर पेशेंट है तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा। जो शुगर पेशेंट नहीं है वो इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपकी काफ़ी हद तक पेट की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। यूज़फुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर छोलों को ले करके है। बहुत से लोग कहते हैं जब भी हम छोला खाते हैं तो उनको पेट में दर्द होता है या कोई दिक्कत होती है, खाना अच्छे से हजम नहीं होता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह से जो छोला जिस पानी में भिगोते हैं ना, मतलब पहले छोला भिगोते समय अच्छे से उसको वॉश कर लेते हैं, फिर उसी पानी में इसको ओवरनाइट भीगने देते हैं और जब उसको बॉयल करना होता है उसी पानी के साथ उसको बॉयल कर लेते हैं। इसी से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आप जिस भी पानी में छोले को भिगोती हैं आपको उस पानी को हटा देना है, उसके बाद छोले में दूसरे पानी डालकर ही इसको बॉयल करना है। लेकिन बहुत सी लेडीज़ इस तरह से करती हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, घर के लोगों को भी दिक्कत होती है। आपको दूसरा पानी डालना है और डालते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत लोग पानी बहुत ज़्यादा छोले में डाल देते हैं जिससे छोले में पकने में काफ़ी टाइम लगता है। आप करीबन 2 उंगल जो पानी होता है, उंगली के बराबर आपको ऊपर छोले के ऊपर पानी रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है 1 चम्मच नमक। यहाँ पे खाने वाला सोडा भी बहुत लोग डालते हैं जिससे छोले जल्दी बॉयल हो जाए, लेकिन खाने वाले सोडा डालने से क्या होता है, जो छोला होता है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आप यहाँ पे 1 चम्मच नमक डालिए अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, आप देखेंगे छोला बहुत जल्दी पक जाएगा। उसके बाद आपको ले लेना है यहाँ पे हींग। तो यहाँ पे आपको कच्ची हींग हम लोग बाद में यूज़ करते हैं ना, आपको यहाँ बॉयल करते समय हींग को डाल देना है। इससे क्या होगा, आपके पेट में दर्द नहीं होगा, छोला बादी नहीं करेगा, ना ही आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और छोला आप अच्छे से हजम भी कर पाएंगे। यहाँ बाद में तेल में हींग डाल के बिल्कुल भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्रिक का यूज़ करके आप छोले को बहुत ही स्वादिष्ट बना सकती हैं और छोला मिनटों में पक भी जाएगा। यूज़फुल आइडिया, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर प्याज को ले करके है। ऐसा बहुत टाइम होता है ना कि हम लोगों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज को पतला पतला काटना होता है, या फिर घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है, सैलड वगैरह बनाना हो तो हम लोग प्याज की बिल्कुल पतली स्लाइसेस बनाते हैं, काटते हैं, जिसमें हम लोग का काफ़ी समय चला जाता है और काफ़ी टाइम भी लगता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसा आइडिया शेयर करूंगी जिससे आप बिल्कुल प्याज बिल्कुल पतली पतली भी काट पाएंगे। बिल्कुल भी आपको चाकू लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्याज को छीलिए और बिल्कुल पतली स्लाइसेस आप मिनटों में काट सकते हैं। ढेरों प्याज आपको काटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे आपने प्याज के छिलकों को निकाल लिया है। उसके बाद आपको 2 पार्ट में इसको कट कर लेना है। नॉर्मल तौर पे हम लोग क्या करते हैं, चाकू से ही प्याज को काटते हैं जिससे काफ़ी टाइम भी लगता है और अच्छे से पतले स्लाइसेस भी नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे आपको ले लेना है पिलर, जिसे हम लोग लौकी, आलू वगैरह छीलते हैं। तो आप देखेंगे जिस तरह से हम लोग चाकू से जब इस तरह से पतली पतली प्याज काटते हैं, स्लाइस निकालने की कोशिश करते हैं, काफ़ी टाइम भी लगता है और अच्छे से निकलती भी नहीं है। लेकिन इस तरह से जब आप पिलर का इस्तेमाल करेंगी, मिनटों में आप देखिएगा ढेरों प्याज की पतली स्लाइसेस आप निकाल पाएंगे, बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगता है। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मैंने प्याज को बिल्कुल काटा है तो कितने अच्छे से स्लाइसेस निकल रहे हैं।
आपको क्या करना है, नीचे वाला हार्ड वाला पोर्शन प्याज का निकाल देना है। उसके बाद बस इस तरह से पिलर से आप प्याज को मिनटों में छील पाएंगी। कभी ऐसा होता है घर में ज़्यादा काम काज हो, कुछ ऐसी चीज़ें बनानी है, चाउमीन वगैरह बनानी है जिसमें इस तरह की प्याज की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप प्याज के पराठा बना रहे हो तभी हम लोग को इस तरह से प्याज की ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस पिलर को लेना है, मिनटों में आप पतली पतली जो प्याज की स्लाइसेस से निकाल पाएंगी। है ना, बहुत ही यूज़फुल आइडिया। दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी, 2 तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए पतली स्लाइसेस तो हम लोग निकाल लिए हैं। उसके बाद कभी कभी होता है ना, मोमोज बनाने हैं या प्याज की कचौड़ी हम लोग को बनानी है, बिल्कुल छोटे छोटे दाने प्याज के हम लोग को चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको भी चाकू से निकालते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रेटर ले लेना है, बड़ा वाला। जैसे हम लोग आलू की चिप्स वगैरह निकालते हैं, आप उस तरह से भी प्याज को यहाँ पे निकाल सकती हैं, या फिर जो ऊपर बड़े जो बड़े वाले खाने हैं ना, आपको उस तरह से प्याज को ग्रेट भी कर सकती हैं। इससे क्या होगा, पतले स्लाइस भी निकल आएंगे। अगर आपको बिल्कुल छोटे छोटे चौकोर बराबर के दाने चाहिए हो ना, कुछ भी बनाना हो जिसमें इसकी ज़रूरत हो, तो बस आप इस तरह से ग्रेटर का यूज़ करिए। आप देखेंगे मिनटों में आपका काम कितना आसान हो जाएगा। जो काम हम लोग को घंटों में करना पड़ता था, उसको आप मिनटों में कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ही प्याज में कितनी ढेर सारी प्याज को कर दिया है। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप इसको ज़रूर अपना करके देखिएगा। घर में गेस्ट वगैरह आते हैं या घर में कोई भी काम काज होता है तो आप इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे कलछुल को ले करके है। अक्सर कलछुल का यूज़ हम लोग पराठा बनाने में भी करते हैं, सब्ज़ी बनाने में भी करते हैं, कभी कभी पूड़ी भी निकालते हैं। होता क्या है, जब हम लोग पूड़ी निकालते हैं, चाहे जितना भी केयरफुल होकर निकालें या जितना भी हम लोग स्मार्ट हो, लेकिन कभी ना कभी तो ये दिक्कत आ जाती है। पूड़ी बनाते समय थोड़ी बहुत तेल की चिट्टे हम लोग के हाथ में पड़ जाती है, जिससे छाले वगैरह निकल आते हैं, हाथ भी जल जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप पूड़ी निकाल रही हो तो आपको एक काम करना है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर आपको कोई भी पुरानी बॉटल ले लेनी है, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक की जो भी आपके पास बॉटल हो आप ले लीजिए। नीचे वाला पोर्शन मैंने यूज़ किया था। आपको क्या करना है, जो बॉटल का ऊपरी वाला पार्ट है ना, आपको आधा पार्ट इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, तो मैं इसको कैंची की हेल्प से कट कर दूंगी। हम लोग का फटाफट ऑर्गेनाइज़र बन करके तैयार हो गया। इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है और बहुत ही अच्छे से हम लोग के हाथ को ये सेफ भी रखता है। यहाँ पे बॉटल को हम लोग ने काट लिया है। अब ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से बन जाता है। यहाँ पे 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। कैप को हटाना है और जो बॉटल की माउथ है वहीं से आपको जो कलछुल की डंडी होती है वहाँ से डाल देना है। ईजी तरीके से चली जाती है, बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है। अब आप जब भी पूड़ी या पकौड़ी या कचौड़ी कुछ भी निकाल रही हो ना, बस इस तरह से आपको हाथ अंदर डाल लेना है। अगर तेल की छिट्टे थोड़ी बहुत भी उठती हैं, अगर गिरती हैं तो वो बॉटल के ऊपर रहेंगी, बिल्कुल भी आपके हाथ में तेल की छींटे नहीं पड़ेंगी, ना ही किसी प्रकार से आप जलेंगी, ना ही कोई छाला निकलेगा। ईजी तरीके से निकल भी आता है। घर बैठे आप इस ऑर्गेनाइज़र को बना सकती हैं, कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो कॉस्ट में बहुत ही अच्छा आइडिया शेयर किया है, तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका काम भी बहुत ही आसान हो जाएगा। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।